सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज मैं आपको ज्ञ अक्षर की कहानी सुनाऊंगी तथा ज्ञ अक्षर से शुरू होने वाले या फिर कुछ ऐसे शब्द जिनके बीच में ज्ञ अक्षर आता है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आपने कहानी को ध्यान से सुनना है और देखना है कि ज्ञ अक्षर कहाँ कहाँ आ रहा है और उसको आपने ध्यान से समझना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक ज्ञानी पंडित जी रहते थे। ज्ञानी ज्ञानी कौन होता है? जिन्हें बहुत नॉलेज होता है, जिन्हें बहुत समझ होती है। तो एक गांव में एक ज्ञानी पंडित जी रहते थे। सारे गांव वाले पंडित जी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और उनकी आज्ञा को मानते थे, उनको पूछ के हर काम करते थे। पंडित जी ज्ञान की बातें करते थे। पंडित जी क्या करते थे? ज्ञान की बातें। ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। वो हमेशा ज्ञान की बातें करते थे, समझदारी की बातें करते थे। कई बार तो वो विज्ञान जैसे कठिन विषय पर भी बात करते थे। विज्ञान मीन्स साइंस। कई बार क्या करते थे पंडित जी? विज्ञान, साइंस के बारे में भी कुछ बातें करते थे। उनकी आज्ञा से ही गांव के सारे काम होते थे। आज्ञा, उनकी परमिशन। ठीक है, लोग कोई भी कार्य करने से पहले उनकी आज्ञा जरूर लेते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी पंडित थे। उनके पास बहुत नॉलेज था, उनके पास समझ बूझ थी, लोग उनसे सलाह लेते थे और उनकी आज्ञा मानकर ही सारे काम करते थे। हर रविवार को पंडित जी क्या करते थे? मंदिर में यज्ञ करते थे। हर संडे को। ठीक है, रविवार क्या होता है? संडे। हर रविवार को पंडित जी मंदिर में यज्ञ करते थे। ठीक है। एक दिन क्या हुआ पता है आपको? एक दिन गांव में एक अज्ञानी पुरुष आया। अज्ञानी, अज्ञानी कौन होता है? ना समझ। ज्ञानी कौन होता है? जिनके पास बहुत नॉलेज होता है, जो बहुत समझदार होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है। और अज्ञानी, ये उसका उल्टा शब्द हो गया ना। तो अज्ञानी पुरुष आया, उसके पास कोई समझ नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था। तो वह किसी अज्ञात जगह से आया था। अननाउन प्लेस। अज्ञात जगह मतलब अननाउन प्लेस, जिस जगह को किसी को पता ही नहीं था वो कहाँ से आया है। तो रविवार का दिन था। वो क्या, उसने क्या किया? यहाँ पे गुरुजी यज्ञ कर रहे थे। वो उस जगह पर आके अज्ञान व मूर्ख बातें करने लगा। वो कहाँ पे पहुंच गया? जहाँ पे पंडित जी यज्ञ कर रहे थे। और उसने अज्ञान, अज्ञान मीन्स कि वो बिल्कुल, उसको कोई समझ ही नहीं थी और बिल्कुल मूर्खतापूर्ण, बेवकूफ़ी वाली बातें करने लगा। लोगों में जिज्ञासा थी कि पंडित जी कैसे उत्तर देंगे। अभी देखो बेटा, जिज्ञासा, जिज्ञासा मीन्स उत्सुकता। उनके अंदर एक एक्साइटमेंट आ गई कि ये बंदा जो अभी आया है ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, तो इनकी बातों का उत्तर अब पंडित जी कैसे देंगे। तो पंडित जी ने क्या किया? उस अज्ञानी पुरुष को बड़े प्यार से समझाया। अगर कोई नासमझ है तो हम उसके साथ नासमझ होके बात तो नहीं कर सकते ना, हमें उनको प्यार से ही समझाना होता है। तो पंडित जी ने अपनी समझदारी का प्रमाण देते हुए उन्होंने उस अज्ञानी पुरुष को बहुत ही प्यार से समझाया। पंडित जी की बातें सुनकर वह पुरुष उनके प्रति कृतज्ञ प्रकट कर वहां से चला गया। उन्होंने उनका आभार प्रकट किया, उनके चरण छुए, उनको नमन किया कि मैं, उसने अपनी गलती भी मान ली कि मैं नासमझ हूँ और सच्ची में आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, तभी तो आपने मेरी इतनी मूर्खतापूर्ण बातों को भी बिल्कुल प्यार से समझा और मुझे समझाया। तो बच्चों, आपने अभी कौन से शब्द की कहानी सुनी? ज्ञ शब्द की। और आपने इस वीडियो को बार बार चला के देखना है और देखना है कि ज्ञ शब्द जो है, ज्ञ अक्षर जो है, कौन कौन से शब्द में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ज्ञ जो है ये एक संयुक्त व्यंजन है। ये ज, ञ तथा अ अक्षर का थोड़ा थोड़ा मिश्रण है। इन तीनों की साउंड जब मिलती है तो कौन सा अक्षर बनता है? ज्ञ। कौन सा अक्षर बनता है? ज्ञ। तो बच्चों, आज आपने सुनी कहानी
ज्ञ अक्षर की। अब आप सब बच्चे इस कहानी को बार बार सुनेंगे और इसमें आने वाले शब्दों को दोहराएंगे तथा समझेंगे कि हमने ज्ञ अक्षर जो है वो कैसे इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद मैम आपको एक और वीडियो सेंड करेंगे जिसमें कि क्ष, त्र और ज्ञ तीनों ही शब्दों की कहानी इकट्ठी आपको भेजूंगी, जिससे कि ये तीनों के तीनों संयुक्त व्यंजन आपको समझने में आसानी होगी। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।